Hello students, now we are going to start our new program, that is write a Python program to check any given string is palindrome or not. So what do you mean by palindrome? Let me explain first. Suppose I'm taking one example of any string. Suppose this is A, B, C, B, A. So this is a one palindrome string. इसमें आप देख सकते हैं द फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर दोनों के दोनों क्या है, सेम है। तो सेम होने की वजह से अगर मैं इसको उल्टे साइड से, रिवर्स साइड से पढ़ूं, इस साइड से पढ़ूं, तो भी ये सेम आएगा, ए बी सी बी ए। अगर मैं इसको इस साइड से पढ़ूं देन ऑल्सो वी विल गेट ए बी सी बी ए। सो दोनों साइड से ये सेम आएगा, तो इस तरह की स्ट्रिंग्स को क्या बोलते हैं हम लोग, पैलिंड्रोम। तो हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम में वी आर गोइंग टू चेक whether any inputted string given string is a palindrome or not। अगर palindrome होगा तो ये palindrome print करेगा, नहीं होगा तो palindrome नहीं print करेगा। any string, see here for example right is not a palindrome, ये एक palindrome नहीं है, ठीक है। बट दिस ए इज ए पैलिंड्रोम, सिंपल है, इसको किधर से भी पढ़ो आप ए ही होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। Okay, now let's move to the ideally part। चलो हम लोग अपना प्रोग्राम बनाते हैं। तो फर्स्ट वी विल टेक द इनपुट इन स्ट्रिंग वेरिएबल str1 is equal to input enter any word or string। Now we need some variable also। एक फ्लैग वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू सपोज 0 दे देता हूं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लेटर ऑन, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज दिस फ्लैग। नेक्स्ट I is equal to 0 and calculate the length of the inputted string। So you can take function also, or you can calculate without function as we have done in my previous program। So now here I am taking function, use the function len and type str1। okay, और इस लेंथ को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। सपोज वो एल इज इक्वल टू वो लेंथ आ गई। सो एल में क्या आ गई, स्ट्रिंग की लेंथ आ गई। फ्लैग इज इक्वल टू 0 है, आई इज इक्वल टू 0 है। एक और वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं, लास्ट इज इक्वल टू एल माइनस 1, ठीक है। फिर now we will use loop while I less than is equal to L divided by 2, ठीक है। I is equal to I plus 1, last is equal to last minus 1। यहाँ एक if कंडीशन लगाएंगे हम, if str1 यहाँ I डाल देंगे, not is equal to str1 last। ओके, अगर ऐसा है फ्लैग इज इक्वल टू 1 कर देता हूं। ओके, हम लोग फ्लैग इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू भी ले सकते हैं। अब इसको प्रिंट कर देंगे हम लोग। कंडीशन ले लो, इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1 प्रिंट given string is
not palindrome, else में चले जाते हैं, print given string is palindrome। इसको सेव करता हूं, now रन करते हैं इस प्रोग्राम को। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग देकर पहले ट्राई करूंगा, ABCBA गिवन स्ट्रिंग इज ए पैलिंड्रोम। फिर से रन करता हूं, I will not give any, I will give any other string, for example WRIT. It is not a palindrome string, so given string is not a palindrome. This means our program is correct. So let me explain you what is this palindrome and what is this, how it is working। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले इसको क्लियर कर दूं। नाउ सी, सबसे पहले देख, सी हियर वी हैव टेकिंग वन इनपुट string. So for example, suppose I am taking this input A B C B A, इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी और इसकी लेंथ क्या होगी। ओके, हम लोग एक एक करके सारा चीज समझेंगे। सो 0 1 2 3 4 ये है इसकी इंडेक्स वैल्यू। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग? टोटल 4 है ना, 4 पे एंड हुआ तो लेंथ होगी इसकी 5, मीन्स ये 5 कैरेक्टर का है। ओके, नाउ सी, L is less L, ये L ये क्या कर रहा है, लेंथ कैलकुलेट कर रहा है स्ट्रिंग का। दिस मीन्स L की वैल्यू कितनी हो गई, 5। ओके, फ्लैग एक इनिशियल वैल्यू है। फ्लैग क्या होता है, फ्लैग इज जस्ट लाइक एज फ्लैग, जैसे कि आप समझ रहे हैं, दिस इज फॉर इंडिकेटर। सो यहाँ पर हमने यूज किया है फ्लैग दो बार में। आप देखिए यहाँ पर सपोज आई हैव रिटन 0 और यहाँ पे मैंने यूज किया इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी सो द स्ट्रिंग विल बी पैलिंड्रोम। अगर फ्लैग की वैल्यू 0 ही रहती, 1 नहीं होता, तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम, सॉरी उल्टा हो गया। इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1 हो जाए तो नॉट ए पैलिंड्रोम, ठीक है। और अगर ये फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाती है इज ए पैलिंड्रोम। अगर इसका मतलब फ्लैग की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो यहाँ पर ऐसा आप मान सकते हो कि 0 इज वर्किंग फॉर द ग्रीन एंड 1 इज वर्किंग फॉर द रेड सिंबल। तो अगर रेड हो गया फ्लैग का वैल्यू, दिस मीन्स नॉट ए पैलिंड्रोम। अगर ग्रीन ही रह गया, दिस मीन्स इट्स ए पैलिंड्रोम। तो वैल्यू से ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब मेनली किस पे है, ये रेड और ग्रीन, मीन्स फ्लैग की वैल्यू चेंज के उस पे हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट में जाते हैं हम लोग। इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं ताकि आपको समझा पाऊंगा। चलो क्लियर हो गया काफी। नाउ यहां पर आपने देखा द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 5। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस लास्ट? ये क्या कर रहे हैं हम, तो कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, इसको कैसे चेक किया गया? हम क्या करते हैं ना, फर्स्ट को लास्ट से चेक कर लेते हैं, ये दोनों डेफिनेटली सेम होगा। सेकंड वाले सेकंड लास्ट से चेक कर लो, एंड दिस वन ये अपने आप से चेक होगा, ये और यू कैन लीव दिस वन आल्सो। इसका मतलब ये हुआ कि आवर लूप मस्ट गो एटलीस्ट 2 टाइम्स इफ वी हैव 5 लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ 5। तो फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू द लास्ट वन, सेकेंड मस्ट बी इक्वल टू द सेकेंड लास्ट वन। अगर इसमें से सपोज ये बी नहीं होकर डब्ल्यू होता, यहाँ पे सपोज ये डब्ल्यू होता तो डेफिनेटली ये पैलिंड्रोम नहीं, ये और ये बराबर नहीं होता, तो रिवर्स साइड में ये दूसरा, अगर रिवर्स डायरेक्शन में मैं इसको पढ़ता तो ये डेफिनेटली एक दूसरी स्ट्रिंग होती। तो यही बस चेक कर लेना है हम लोगों को, फर्स्ट है कि सेकंड, फर्स्ट और लास्ट सेम होना चाहिए, सेकंड और सेकंड लास्ट सेम होना चाहिए। सो इसी के लिए हम लोग लूप यहाँ पे देखिए चलाते हैं। लास्ट, ये लास्ट मैंने उसी के लिए लिया है,
एक फर्स्ट के लिए i ले लिया जो कि यहां से स्टार्ट हो रहा है i इज इक्वल टू 0 और लास्ट मैंने क्या लिया है l माइनस 1। तो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ l 5। तो लास्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 5 माइनस 1 मीन्स दिस मीन्स 4, मतलब लास्ट यहाँ पे है और i कहाँ पे है यहाँ पे। ओके नाउ i इज l डिवाइडेड बाय 2। तो l मतलब कितना है, l की वैल्यू कितनी है 5, 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5 होगा ये। ओके तो 2.5 से कम तक ये लूप चलेगा और लूप एक एक करके बढ़ रहा है। तो व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू 0, 0 के बाद कितना जाएगा 1, 1 के बाद कितना जाएगा 2, 2 से ऊपर नहीं जा सकता ये बिकॉज 2.5 से नीचे रहना होगा इसको लूप को। नाउ नेक्स्ट i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है, फिर l इज इक्वल टू l माइनस 1। हमने यहाँ पर चेक कर डाला कि स्ट्रिंग i नॉट इज इक्वल टू स्ट्रिंग लास्ट। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो फ्लैग इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दिस मीन्स ये फ्लैग का वैल्यू मैं हम लोग एक और काम अच्छा कर सकते हैं, इसको आप चाहे तो आप इसके नीचे लिख सकें तो और ये बेटर होगा, क्योंकि इनिशियली जब हम i का वैल्यू 0 ले रहे हैं और लास्ट का वैल्यू l माइनस 1 ले रहे हैं तो ये 0 और फर्स्ट एंड लास्ट कंपेयर होना चाहिए। तो मगर यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड लास्ट डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट एंड फर्स्ट लास्ट नहीं कंपेयर, तो ये थोड़ा सा प्रोग्राम गलत मुझे दिख रहा है। तो लेट मी करेक्ट दिस प्रोग्राम, थोड़ा सा इसको जस्ट नीचे लिखेंगे हम इन दोनों लाइंस को, जस्ट इन दोनों लाइंस को इसके नीचे लिखेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ कैसे ये गलत है। ओके फिर से मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को ए बी सी बी डी। देखिए मैंने व्हाट आई हैव डन हियर, पहला और आखिरी डिफरेंट कर दिया, बाकी सब सेम है। तो ये सेम आएगा, ये फिर से पैलिंड्रोम प्रिंट होगा अगर मैं इंटर प्रेस करूंगा तो गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, जबकि ये पैलिंड्रोम नहीं है। क्यों ये, क्योंकि मैंने वो ऊपर लिख दिया है, उसको मुझे नीचे लिखना चाहिए था। ओके नाउ प्रोग्राम में जाते हैं, इसको चेंज करते हैं थोड़ा। तो जब आप ऐसा प्रोग्राम्स करते हैं तो इस तरह की सिचुएशंस आती है आपके साथ, तो इसको हैंडल करने आना चाहिए आपको प्रोग्राम करते समय, ठीक है। अब देखिए अब यही प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। हमने क्या लिया था ए बी सी, फिर से मैं यही लिखता हूं ए बी सी बी डी, ये नॉट ए पैलिंड्रोम आएगा, ये देखिए नॉट ए पैलिंड्रोम आया, ये करेक्ट हो गया हमारा प्रोग्राम। इज इट क्लियर? फिर से एक बार रन कर लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। नाउ कोई दूसरा स्ट्रिंग दे देते ए बी सी बी ए, देखिए ये पैलिंड्रोम आ गया। दिस मीन्स आवर प्रोग्राम स्ट्रक्चर इज करेक्ट। ओके तो दिस मीन्स यहां पर क्या हो रहा है, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिए यहां पर, तो यहां पर i की वैल्यू 0 है और यहां पर l लास्ट की वैल्यू क्या है 4 है। सो मैंने पहले ही बताया, सपोज आई हैव टेकन दिस स्ट्रिंग ए बी सी बी ए, मैंने अगर ये स्ट्रिंग ले करके रखी है, ओके सो ये है 0 1 2 3 4, इस मीन्स i इज इक्वल टू 0 है और लास्ट इज इक्वल टू 4 है। तो फर्स्ट और लास्ट के साथ कंपेयर हो रहा है, तो ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो ये फ्लैग 0 ही रह जाएगा, क्योंकि नॉट इक्वल का साइन मैंने दे करके रखा। फिर ये लूप घूमेगा और i की नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, i यहाँ पे चला आएगा और लास्ट यहाँ पे चला आएगा। ओके अब फिर सेकेंड और सेकेंड लास्ट में कंपेयर होगा, फिर उसके बाद ये i बढ़ जाएगा और लास्ट कम हो जाएगा, माइनस है, तो फिर ये दोनों तो आपस में ही कंपेयर कर लेंगे उसी पर। इसकी जरूरत नहीं थी, आप चाहे तो इसको इंस्टेड ऑफ इक्वल टू हटा भी सकते हैं और रहने भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़, विशेष खास फर्क नहीं पड़ता इससे। उसके बाद जैसे ही फ्लैग का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये प्रिंट करेगा कि स्ट्रिंग इज नॉट ए पैलिंड्रोम। अगर फ्लैग की वैल्यू 0 ही रह गई तो ये प्रिंट करेगा स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।